हाय फ्रेंड्स। नमस्कार। हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी हम स्वास्थ्य बहुत उत्तम नहीं रहने के चलते अभी मैं छुट्टी पे हूँ और रोज़ डॉक्टर रमेश महर्षि फिजियोथेरेपिस्ट जो बहुत अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट हैं और स्पाइन के मामलों में तो बहुत ही उम्दा उनका काम है, महारत हासिल एक हिसाब से कहिए। जिस हिसाब से हमारा जो समस्या हमारे कमर में था उस हिसाब से हमको बिना ऑपरेशन कोई चारा नहीं था। हालांकि बहुत सारे डॉक्टरों ने भी बोला था कि नहीं ऑपरेशन करवा लीजिए, लेकिन मेरा विश्वास और डॉक्टर साहब का प्रयास, डॉक्टर रमेश महर्षि का, और मैं चल भी रहा हूँ धीरे धीरे। जो दिनचर्या है उस पर वापस भी आ रहा हूँ और लेकिन बहुत स्वस्थ अभी नहीं हूँ। तकरीबन 70-75% मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। अभी दाहिने पैर में थोड़ा सा क्या बोलते हैं पावर की कमी है, जो बहुत बैठने और ये सोने होने के चलते चला गया था, वो धीरे धीरे वापस आ रहा है। चंगुर पे मैं खड़ा भी नहीं हो पाता था, अब खड़ा भी हो रहा हूँ। और चेंगुरा जिसको बोलते हैं, चेंगुरा पे मैं खड़ा नहीं हो पाता था, एड़ी पे खड़ा नहीं हो पाता था। मैं चल भी रहा हूँ और खड़ा भी हो रहा हूँ, लेकिन चेंगुरा पर भी चल नहीं रहा हूँ। धीरे धीरे पावर वापस आ रहा है। डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि धीरे धीरे पावर वापस आएगा, और जैसे ही उन्होंने कहा कि कितने दिनों में क्या होगा, वैसे ही हो रहा है मेरे साथ। धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है और वैसे ही जिस तरह रिकवर कर रहा हूँ, ये एक्सरसाइज के माध्यम से। हमने बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत लोगों ने मेरे बाद में आकर के जाकर ऑपरेशन भी करवाए, तो किसी का पैर नहीं चल रहा है, किसी का पैर नीचे से उठ नहीं रहा है ऑपरेशन के बाद में। काफ़ी समस्या उनको है, लेकिन हमने ऑपरेशन को तो ना बोला, लेकिन डॉक्टर साहब के विश्वास पे और उनके अंदर का जो अपना हिम्मत है, जो उनके द्वारा मिला भी, और परिवार ने भी जो सपोर्ट किया, आस पड़ोस और अपने सगे संबंधी और भाई जो भी लोग हैं, पारिवारिक लोग, उन्होंने जो सपोर्ट किया। हालांकि थोड़ा सा कठिनाई हुआ, बहुत सारे लोगों का बहुत सारा बात था, ये कीजिए, वो कीजिए, यहाँ कीजिए, वहाँ कीजिए, लेकिन मुझे विश्वास था कि मैं जिस रोग से ग्रसित हूँ उसका एक्सरसाइज ही एकमात्र साधन है। साधन का ठीक करने का ये तरीका है, और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा प्रयास किया। आभारी हूँ उनका। ये डॉक्टर रमेश महर्षि फिजियोथेरेपिस्ट हैं और स्पाइन के मामलों में बहुत ही अनुभव भी जो कहेंगे, उसमें बहुत अनुभव प्राप्त हैं ये, और इनको विश्वास रहता है कि किस मरीज के साथ में क्या हुआ, और बताते भी हैं। हमको बहुत सारा चीज़ बताया, हमको विश्वास था, उनका प्रयास था। बहुत सारा चीज़ हमको उन्होंने बताया है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, हमको झुकने का मना किया था। अभी मैं नीचे बाथरूम जाने के बाद मैं नीचे नहीं बैठता, हालांकि उन्होंने मुझे अब नीचे बैठाना शुरू कर दिया है। और उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर साहब के कथनानुसार उन्होंने कहा कि बाथरूम जाने में थोड़ा सा ही प्रेशर पड़ेगा तो मसल से ये होने का डर होता है। हालांकि अब कुछ नहीं है, ये अब वही जानते हैं कि मुझे क्या हुआ था। उन्होंने बताया, एक उनके पास है, वो उसके माध्यम से बताया कि आपका पीछे में वाशर टाइप का था, वो ब्लक गया था। वो L4 L5 क्या बोलते हैं, S1 S2 क्या बोलते हैं, वो ब्लक गया था, उससे उसका मांस निकल गया था बाहर की तरफ। तो बहुत सारे एक दो लोगों को मैंने देखा है, वो लोग गए बाहर से, वो अपना ऑपरेशन करवाए तो वही कट करके निकाला, वहाँ पे स्पेस बन गया। किन्हीं लोगों का L4 और L5 एक साथ फिक्स कर दिया गया, और हमने उसको व्यायाम के माध्यम से, हालांकि कठिनाई तो काफ़ी हुई, दर्द जब होता था बेपनाह दर्द होता था, पेट के बल तकिया लगा के मैं सोता था, और ये प्रक्रिया 1-1.5 माह तक रहा। घर पे ही व्यायाम आकर के सर के असिस्टेंट हैं राहुल बाबू, उन्होंने
करना शुरू किया। काफ़ी अच्छा उनका प्रयास भी रहा और काफ़ी अच्छे नेक दिल इंसान भी हुआ। सर जो भी बताते थे वो आकर के कराते थे। रोज़ सुबह में हमारी और वही दिनचर्या थी, कभी वॉशरूम नहीं होना, और काफ़ी हमको ये हो गया था, पैखाना के रास्ते में भी हल्का सुनापन आ गया था, पेशाब जो बोलते हैं उसमें भी थोड़ा सा सुनापन फीलिंग नहीं होता था। अब रिकवर कर रहा हूँ, काफ़ी रिकवर कर चुका हूँ, लेकिन उनके प्रयास और उनका जो अपना वो इलाज करने का तरीका है कुछ अलग अलग है। वो बहुत समय देते हैं डॉक्टर साहब मरीज पे। एक जानकारी भी ये मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ ब्लॉग के माध्यम से कि देखिए बहुत सारे लोगों को समस्या है कमर के दर्द में, तो उसमें बहुत हमको भी ये समस्या था, तो हम इसको बहुत इग्नोर करते थे कि चलो कमर दर्द है, अपना ऑफिस गए आए उठे बैठे हम चलो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये बहुत घातक है। कमर दर्द में कभी भी रिस्क न लें, अगर है और वो दर्द अगर पैर में जा रहा है तो और रिस्क न लें, क्योंकि हमको शुरुआत कमर दर्द से हुआ, थोड़ा सा तिरछा में हो गया, अनबैलेंस होकर चलने का पैर में जाता तो कभी ठीक हो जाएगा, झटका लगेगा कभी ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 10 मई को हमको एक समझिए खांसी या छींक आया, उसमें ये निकल गया, ब्लग गया, डिस्कोलेप्स हमको हो गया, जो सर बोलते हैं कि डिस्कोलेप्स इसको बोलते हैं। काफ़ी परेशानी हमको हुई। तो मैं सभी इन सब चीज़ों को लेकर के जो लोग कमर दर्द से परेशान हैं, जिनके पाँव में दर्द जा रहा है, वो फिजियोथेरेपी के माध्यम से भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और नस संबंधी रोगों में मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कोई ऐसा मेडिसिन चाहिए भी हो। मैंने खा करके देखा भी है, दर्द को आराम करने में वो कारगर नहीं है। मैंने खाया भी मेडिसिन, लेकिन मेरा दर्द कभी रिलीफ नहीं हुआ। जैसे जैसे वो जो सूखता गया, जो पीछे मेरा वो ब्लॉक करके निकला था, क्या बोलते हैं वो, मेरे L4 L5 से वो सूखता गया, जैसे जैसे वैसे वैसे हम ठीक होते गए। अब बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, दर्द कमर में कहीं नहीं है, वो पावर की थोड़ी सी कमी है। तो मेरा ये सभी लोगों से, जो लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को, तो उन मानना भी और कहना भी है कि अगर आप कमर दर्द से परेशान है, किसी भी दर्द से परेशान है, तो कोई ऑपरेशन बताता है तो ऑपरेशन कराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, अगर आपको विश्वास है। ऐसा नहीं है कि आजकल के ज़माने में किसी के पास पैसा नहीं है तो सरोज को अस्वस्थ कराना, और कोई हाँ डॉक्टर बोलता है कि हाँ ऑपरेशन करेंगे और गारंटी है कि आपका कोई नस ये नहीं होगा, आप एकदम स्वस्थ रूप से चल सकते हैं, फिर सकते हैं, नहीं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ है। आप फिजियोथेरेपी पे विश्वास कीजिए। और अमरेश महर्षि, डॉक्टर अमरेश महर्षि बहुत अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट है। ऐसा नहीं है कि हमको स्वस्थ किए, चाहे मैं उनकी बहुत ये करूँ, उनके अंदर ये गुण है, वो इतने अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा इलाज जो करते हैं उसका पैसा नहीं लेते हैं, ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं झांसा दे रहा हूँ चाहिए करो, नहीं भैया, ऐसा नहीं है। मेरे साथ जो हुआ है मैं वो कह रहा हूँ कि सर बहुत अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, विश्वास करना होगा। और कमर दर्द मान लीजिए कि आप आए 5 दिन ये वो कराए, उसमें नहीं होगा। हमको आज हो गया तकरीबन मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 माह हो गए छुट्टी में हूँ, छुट्टी में हूँ। बहुत लोग छुट्टी लेकर ना लेकर के गए ऑपरेशन करा के, फिर भी उनको छुट्टी लेकर के करना पड़ा। डॉक्टर ने वो भी बताया कि आप जाकर के फिजियोथेरेपी कीजिए, ऑपरेशन कराने के बाद में भी आप स्वस्थ हो जाइएगा। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए द बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर अमरेश महर्षि सर। समय भी देते हैं मरीजों पे। मैं उनका गुणगान नहीं कर रहा हूँ, उनके अंदर जो काबिलियत है, जो दिखेगा, जो दिखाएगा वही मार्केट में आएगा। बहुत काबिलियत है उस बंदे में, इंसान भी अच्छे हैं। समय देना पड़ेगा। दर्द के मामलों में, कमर दर्द के मामलों में हम अब स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हो जाएंगे। और वही लोग जो ऑपरेशन करा के आए हैं काफ़ी परेशानियां उझेल रहे हैं। उनका किसी का पैर पंजा ऊपर नहीं आ रहा है, किसी का कुछ नहीं है, किसी का दर्द वही का वही है। ऑपरेशन कराने के बाद में भी बेकार हो गए हैं, और काफ़ी लोग बेकार हो चुके हैं। इसलिए
कमर दर्द में। ये वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि ऐसे बैठा हुआ था, बना दिया। कोई काम अभी है नहीं, व्यायाम करना और घर पे आना, ठंड भी काफ़ी है। आज बुधवार है तो थोड़ा सा घर पे ही चिकन वकन हम लोग बाहर का खाते होते नहीं है, तो ये हमारे हैं कृष्णकांत जी, ये यही घर पे ही चिकन हम लोग अपना बना रहे हैं। दिखाओ तो बेटा, चिकन दिखाओ, चिकन दिखाओ तो, दिखाओ। हाँ, ये हम लोग चिकन बना रहे हैं। बन जाने के बाद में यहीं पे अपना नीचे ही बन रहा है। बन जाने के बाद में ये बेटा है हमारे कृष्णकांत जी, आशु बाबू हम लोग प्यार से इनको कहते हैं। बन जाएगा, हम लोग बैठ करके सब खाएंगे। वीडियो में मैं ये नहीं कहूँगा कि आगे तक बने रहिए, जो था सो यही है। फिर कभी मुलाकात होगी। नमस्कार।